हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा आप जानते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 में आपका इस समय पूरा करंट अवेयरनेस से क्वेश्चन और जितने भी नए क्वेश्चन हैं यहाँ से बन रहे हैं। तो यहाँ पर आज सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से लेकर आई हूँ, एनआईआरएफ यानी नेशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग है जो 2024 के लिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, ये बहुत ध्यान से देखिएगा और साथ ही इसका पीडीएफ भी आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ में जो कि है आपका एनआईआरएफ रैंकिंग। तो एनआईआरएफ रैंकिंग 12 अगस्त को आया। ठीक है, इंडिया रैंकिंग है किसके लिए? एजुकेशनल जो संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके लिए ये रैंकिंग करी गई है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पर की गई है। सबको प्रॉपर दिख रहा है? ऑल क्लियर केपी? चलो, वेरी गुड। तो ओवरऑल यहाँ पर कितनी कैटेगरीज में, पहली बात तो ये समझ लो कितनी ऐसी कैटेगरीज है जिसमें रैंकिंग बनती है। एक बनती है ओवरऑल, एक बनती है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, रिसर्च इंस्टीट्यूशन की, इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, टॉप 100, टॉप 50। ठीक है, दो तरीके की बनती है, या तो टॉप 100 या टॉप 50। फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, आर्किटेक्चरल एंड अलाइड सेक्टर, इनोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। यानी यहाँ पर ये जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, इस फील्ड में आपकी जो रैंकिंग है उसको जारी किया जाता है। ठीक है, आज टाइम से आ गए। चलो भाई, बड़े थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, वो एक गाना है कि मैं देर नहीं करता देर हो जाती है, वही वाला हाल मेरा है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कि मैं जल्दी आ जाऊं जल्दी आ जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ ना कुछ इश्यू ऐसा हो जाता है तो जिसकी वजह से टाइम लग जाता है। अदरवाइज कौन नहीं आना चाहता भाई टाइम से। ठीक है, तो चलिए एनआईआरएफ रैंकिंग पहली बात तो समझ लीजिए कितने फील्ड में दी जाती है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे, काउंट करिए और बताइए जरा। दूसरी चीज, आपकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है कब लॉन्च की गई थी? दूसरा क्वेश्चन आता है कब लॉन्च की गई थी, तो नोट डाउन कर लीजिए 29 सितंबर 2015 को। यहां से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे। आप लोग नोट करते जाइए, ये समझिए कि आपके ऐसे टॉपिक है। ठीक है, तो लॉन्च हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ओपन यूनिवर्सिटी के लिए, स्टेट पब्लिक, स्किल, ये सारी चीजों के लिए। और जो रैंकिंग है 2016 से स्टार्ट कर दी गई थी। लॉन्च हुआ था 2015 में, लेकिन रैंकिंग जो देनी स्टार्ट की गई वो 2016 से देनी स्टार्ट कर दी गई। दूसरी चीज और क्या है यहाँ पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये जारी की जाती है। ठीक है, इतना यहां तक समझ में आ गया? थम्स अप कर दो यहां तक जिसको भी समझ में आ गया। हर एक की अलग अलग कैटेगरी होती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके, थम्स अप करते जाना। लॉन्च हुआ था 2015 में, रैंकिंग बननी शुरू हुई थी 2016 में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्रोनिम्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो अगर आपसे पूछा जाए AICTE का फुल फॉर्म, जल्दी से मुझे बताइए। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ANHCI, आर्ट एंड कम्युनिटी साइटेशन इंडेक्स, एशे, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन का ऑल इंडिया में सर्वे करते हैं वो एजेंसी कौन सी है? एशे। ठीक है, उसके बाद BKCI, बुक साइटेशन इंडेक्स, सबको प्रॉपर दिख रहा है? BKCI SSH, बुक साइटेशन इंडेक्स, सोशल साइंस ह्यूमैनिटी, CCR, CFTI, CPCI, CPCI SSH, CSIR, DAI, DCS, ESCI, FRU, FSR, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। कभी कभी यहां से क्वेश्चन आता है कि FSR क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। गो मतलब ग्रेजुएशन आउटकम। HCP, हाईली साइटेड पब्लिकेशन, HE, हायर एजुकेशन, HEI, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इम्प्लीमेंट,
इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, एनआईआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, OI Outreach and Inclusivity, PhD Doctor of Philosophy, PR for Perception, RPP Research and Professional Practice, SCI Science Citation Index Expanded, SSCI Social Science Citation Index, TLR Teaching Learning Resources, TLR। प्रॉपर सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बारी कंफर्म कर दो भाई। ये बहुत जरूरी एब्रीविएशन है, टर्मिनोलॉजी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है इस समय। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इंडिया की रैंकिंग 2024 के अनुसार टॉप 100 में कौन है। टॉप 100 में तो नहीं पूछे जाते हैं, टॉप 100 में ओवरऑल अगर पूछा जाए तो पहली रैंकिंग किसकी है, सेकंड रैंकिंग किसकी है एंड थर्ड रैंकिंग पे कौन है। जल्दी से आंसर करिए। ओवरऑल जल्दी से देखते जाइए और आंसर करते जाइए। ओवरऑल रैंकिंग अगर हम बात करें, ओवरऑल में टॉप 100 में फर्स्ट सेकंड थर्ड, कभी कभी ये लोग कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं, कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है पहली रैंकिंग ना पूछ के सेकंड रैंकिंग पूछ ले, या पूछ ले कि थर्ड रैंकिंग पे ओवरऑल पे कौन है। तो पहले पे कौन है, मद्रास है, चेन्नई तमिलनाडु रैंक 1। कहां पे है ये, सिटी कौन सी है, चेन्नई, स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु। यह पूछा जा सकता है टॉप 100 में कौन से स्टेट की टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है आपके नंबर 1 पे है। सेकंड पे है बेंगलुरु, थर्ड पे है बॉम्बे, फोर्थ पे है दिल्ली और 5 पे है कानपुर। टॉप 5 तक इसको आपको याद रखना है। टॉप 5 तक इसको आपको याद रखना है। ये जो टॉप 5 है यहां से क्वेश्चन आते हैं टॉप 5 तक। यहां तक डन हो गया, आगे बढ़े। यहां तक डन हो गया तो आगे बढ़े। ओवरऑल, ओवरऑल की अगर बात की जाएगी तो ओवरऑल आप डन कर लेंगे, टॉप 5 होगी, रट लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थम्स अप करो भाई जल्दी से, पता तो चले कि हाँ भाई समझ में आया कि नहीं। टॉप 5 में अगर पहला पूछा जाए ओवरऑल तो वो है आपका मद्रास, दूसरे पे बेंगलुरु, फिर है बॉम्बे, फिर दिल्ली और 5वें नंबर पे है कानपुर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ओवरऑल में है मद्रास नंबर 1 पे। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अगर हम टॉप 100 यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी में कौन टॉप कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी पे टॉप करने वाला है बेंगलुरु। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, पूछा जाता है भाई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। फिर आ गया जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर आ गया मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, और फिर आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कितने नंबर पे है, छठे नंबर पे है। 5वें नंबर पे है आपका, ठीक है, 5वें नंबर पे कानपुर है। नंबर 1 पे किसकी बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यूनिवर्सिटी पे टॉप 5 में कौन कौन है ये आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैचिंग आ गई कि टॉप 1 पे कौन है, टॉप 2 पे कौन है, टॉप 3 पे कौन है, टॉप 4 पे कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। बीएचयू कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है बीएचयू। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ पे। ये हो गई यूनिवर्सिटी, पहले था ओवरऑल, फिर आ गई यूनिवर्सिटी, फिर आ गई टॉप 50 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। टॉप 50 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पे कौन है, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में जो है, फिर है जादवपुर यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल कोलकाता, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, फिर है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन सी है, अन्ना यूनिवर्सिटी। इसको चाहो तो अभी मैं आपको दूंगी इसका पीडीएफ, आप लोगों ने इसको ध्यान से इसको रट लेना है, क्योंकि यहां से अगर टॉप 5 रैंकिंग ही पूछी जाएगी जनरली। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक आ गया।
कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से नंबर पे है, इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आगे आपके। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी के थ्रू। टॉप 3 ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी मालूम है ना आपको, डिस्टेंस एजुकेशन की टॉप 3 यूनिवर्सिटी कौन सी है? नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है इग्नू। ओपन यूनिवर्सिटी। अभी वो कॉलेजेस भी मैं दिखाऊंगी, डोंट वरी, अभी कॉलेजेस भी, अभी यूनिवर्सिटी दिखाई है, अभी कॉलेजेस भी दिखाऊंगी। हर एक की अलग अलग रैंकिंग है, आपको सिर्फ टॉप 5 तक की याद रखनी है, ये याद रखिए, क्योंकि अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो टॉप 5 से रिलेटेड ही पूछा जाएगा आपसे। तो टॉप 3 ओपन यूनिवर्सिटीज, अगर आपसे पूछा जाए नंबर एनआईआरएफ रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग किसकी है, तो आप बता सकते हैं कि वो है आपकी इग्नू की रैंकिंग। फिर आपकी दूसरी रैंकिंग किसकी है? आपकी दूसरी है नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि ये सुभाष यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो कोलकाता। बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात। जो पहली फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये हमारी सेकंड यूनिवर्सिटी, कई लोग इग्नू में गलत कर देते हैं, ये हमारी फर्स्ट है। और नेशनल जो आपकी हम कह सकते हैं नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट की बात करें तो वो है इग्नू। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू कब आया था और आपका भीमराव जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है ये कब आया था? दोनों के ईयर पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में। 1982 किसका है? 1982 है आपका बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और वही इग्नू का है 1985। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी आपको पता है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी बाबा साहेब, और दूसरी आ गई इंदिरा गांधी। 1985 में इंदिरा गांधी, 1982 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। ये तो हो गई ओपन यूनिवर्सिटी की बात। 3 स्किल यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? सिम्बियोसिस सबको नाम पता है, कहां पे है? पुणे में है, महाराष्ट्र में। नंबर 1 रैंकिंग पे है स्किल यूनिवर्सिटी। फिर है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। कौन कहां पे है, इनके नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये आपसे। स्किल यूनिवर्सिटी टॉप 3, सिम्बियोसिस नंबर 1 पे है, विश्वकर्मा दूसरे पे है, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। फिर आता है टॉप 100 कॉलेज, जैसा कि अभी बोला कि मिरिंडा कॉलेज पहले नंबर 1 पे था, अब चला गया वो दूसरे नंबर पे, बिल्कुल ठीक बात है। तो इंडिया रैंकिंग में कॉलेजेस में नंबर 1 पे किसने बाजी मारी है? हिंदू कॉलेज दिल्ली ने। दूसरे नंबर पे भी दिल्ली का स्कूल है मिरिंडा स्कूल। तीसरे नंबर पे है सेंट स्टीफन स्कूल, ये भी दिल्ली का है। चौथे नंबर पे है रामाकृष्णा मिशन विवेकानंद कोलकाता। और फिर आपका फिर से है न्यू दिल्ली आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। टॉप 5, ठीक है, टॉप 5 यहाँ कॉलेजेस की बात हो रही है। देखिए मैंने आपसे पहले ही स्टार्टिंग में कहा अलग अलग फील्ड की अलग अलग रैंकिंग है। ओवरऑल की रैंकिंग अलग है, यूनिवर्सिटी की अलग है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी अलग है, कॉलेजेस अलग है। पहले नंबर पे अगर आपसे कॉलेज पूछा जाए या आपसे कहा जाए बताइए नंबर 1 पे, एक आपके सामने स्टेटमेंट लगा दिया जाए कि पहले नंबर पे जो है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, तो आपको पता होना चाहिए। डन, यहां तक आ जाएगा। कॉलेजेस पता लग गए, हिंदू, मिरांडा, सेंट स्टीफेन, रामाकृष्णा और आत्माराम। थम्स अप कर दो, आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेंगे यहां से। टॉप 50 रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये देखो रिसर्च इंस्टीट्यूट टॉप 50 में है, टॉप 50 में नंबर 1 पे कौन है? रिसर्च इंस्टीट्यूट में बेंगलुरु। फिर है आईआईटी मद्रास, पहले नंबर पे आईआईटी बेंगलुरु, दूसरे पे है मद्रास, तीसरे पे है दिल्ली, फिर है बॉम्बे और फिर है खड़गपुर।
रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर। कानपुर है 7वें नंबर पे। भाई कानपुर हमारा क्या पीछे रह जाता है, 7वें नंबर पे है कानपुर। थैंक यू केपी। ठीक है, यहाँ ये जो चीजें है ना, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टॉप 5 ही याद करने हैं सबके। जो कि क्वेश्चन आएंगे वो टॉप 5 में से ही आएंगे। मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि टॉप 50 में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है नंबर 2 पे कौन है, तो आपको पता होना चाहिए नंबर 2 पे मद्रास है। या उन्होंने पूछ लिया 5वें नंबर पे कौन है, तो आपको पता होना चाहिए खड़गपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनोवेशन इंस्टीट्यूट की, जो कुछ ना कुछ नई चीजें करता है, इनोवेशन इंस्टीट्यूट। अब इनोवेशन में नंबर 1 पे है बॉम्बे, दूसरे पे है मद्रास, हैदराबाद, बेंगलुरु और 5वें नंबर पे है कानपुर। थैंक यू आशु। मतलब ये सोचो पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल रही है, बस इसको याद रखना है आपने, बस इतनी चीज का ध्यान रखियो। टॉप 5 जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी आपके। टॉप 5 जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टॉप 5 कमेंट करिए जल्दी से। टॉप 5 देखिए, जो भी मैं रैंकिंग पूछती जाऊंगी अब से ये करेंगे, टॉप 5 रैंकिंग आपको जल्दी से मेंशन करनी है, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो वो जल्दी ही आपके दिमाग में आ जाएंगी। आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे है इनोवेशन में, आईआईटी मद्रास 2 पे है, तीसरे पे हैदराबाद, चौथे पे बेंगलुरु और 5वें पे है कानपुर। अब ये इनोवेशन में है, बेंगलुरु चौथे नंबर पे चला गया, और यहाँ पर इन किसमें था ये, यहाँ पे बेंगलुरु पहले नंबर पे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। बस यही से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती है। अगला क्वेश्चन, टॉप 100 इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग पे नंबर 1 पे कौन है, मद्रास, दूसरे पे है दिल्ली, तीसरे पे है बॉम्बे, चौथे पे कानपुर और 5वें पे खड़गपुर। टॉप 100 इन इंजीनियरिंग, नंबर 1 पे इंजीनियरिंग पे टॉप कर रहा है आपका आईआईटी मद्रास, सेकंड पे है दिल्ली, तीसरे पे है बॉम्बे, चौथे पे कानपुर, 5वें पे खड़गपुर। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगी तो कोई कंफ्यूज नहीं होना फिर। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की बात करें तो अहमदाबाद सबसे नंबर 1। भाई मोदी जी है, प्रबंधन तो समझो फिर है ही है नंबर 1। कीवर्ड पकड़ लो, मोदी जी गुजरात, मैनेजमेंट प्रबंधन। बेंगलुरु नंबर 2, तीसरे पे कोझिकोड, चौथे पे है दिल्ली और 5वें पे है कैलकाटा। सिर्फ आपको टॉप 5 ही याद रखने हैं। अब ये भी हो सकता है कि पूछ ले कि बताइए सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है या फर्स्ट कौन सा है। ठीक है, टॉप 100 मैनेजमेंट में टॉप किया है अहमदाबाद ने। अब यहां पे देखिए फार्मेसी में टॉप 100 में जामिया हमदर्द, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 5वें नंबर पे है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। पहले पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट नंबर 1 पे था, अभी क्या है जामिया हमदर्द। ये मैं क्या करा रही हूं इस समय आपको, एनआईआरएफ जो रैंकिंग आई है अभी 2024 की, वो मैं आपको करा रही हूं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सीरीज लगाने को आ सकती है कि बताइए पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कौन सा है फार्मेसी में, तो नंबर 1 जामिया हमदर्द। टॉप 5 ही याद करना है, लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना। टॉप 40 इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, रुड़की नंबर 1 पे, खड़गपुर दूसरे पे, कालीकट तीसरे पे, चौथे पे शिवपुर और 5वें पे न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा, पढ़ लो एक बारी, क्योंकि दिमाग में अगर आपने पढ़ लिया ना तो सेटिंग बैठ जाएगी, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होने वाली। आगे चले रैंकिंग पे, फिर आती है आपकी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के बाद लॉ। लॉ यानी कि आपका कानूनी संबंधी। लॉ में टॉप 5 कौन कौन से हैं, सिर्फ आपको टॉप 5 पे ध्यान देना है।
टॉप 5 पे पहले नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज, सिम्बियोसिस लॉ स्कूल। 5वें नंबर पे पहले पे है बेंगलुरु का नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। भाई सीधी सी बात है मैम, मेरे से नहीं याद हो रहा, मुझे याद ही नहीं हो रहा ये क्या नया टॉपिक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर सोच लो जेआरएफ चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और अगर उससे भी थोड़ी कम मार्क्स रह गए तो इतना तो जरूर है कि पीएचडी कर लोगे, लेकिन हर एक को ये चीज नहीं मिलने वाली। क्या चाहिए? अगर जेआरएफ चाहिए तो फिर मेहनत भी उसी हिसाब की करनी पड़ेगी ना। क्या चाहिए आपको, कमेंट करो जरा। जेआरएफ चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, या आपको सिर्फ पीएचडी करने से मतलब है? क्या चाहिए आपको? अगर हीरा चाहिए तो भैया खदान तो खोदनी ही पड़ेगी कोयले की। जेआरएफ चाहिए ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, सबसे ज्यादा बुरा होता है 2 से 3 मार्क्स से रह जाना, और वो ऐसी ही चीजें होती हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा बोर होते हैं, जिसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इंटरेस्ट नहीं लेना है आपको, मैंने कहीं नहीं इंटरेस्ट लेने के लिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि टॉप 40 में सिर्फ 5 याद कर लीजिए, ठीक है? एटलीस्ट हमारा जेआरएफ हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। टॉप 40 इन लॉ, उसके बाद आ गया मेडिकल में टॉप 50 इन मेडिकल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस बेंगलुरु, और 5वें पे है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। पूरी कोशिश होनी चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए, ठीक है? यहां तक आ गया टॉप 50 मेडिकल। याद रखिए अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ उससे मिलते जुलते। जेआरएफ चाहिए तो मेहनत भी उसी तरीके की होनी चाहिए। तो यहां तक तो हो गया आपका। मेडिकल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वगैरह, चलो मेडिकल भी हो गया आपका। और क्या बचा? डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल, ये आपको मैं शीट पूरी दे दूंगी, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, तो रेडी हो जाइए जरा, जो पढ़ा है उसी को ही हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में किस संस्थान को कुल मिलाकर शीर्ष स्थान मिला है? विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द टॉप ओवरऑल पोजीशन इन एनआईआरएफ रैंकिंग? आईआईटी आपकी दिल्ली, आईआईटी, ठीक है दिल्ली, या आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बेंगलुरु, या आईआईटी मद्रास? क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए भाई क्वेश्चन आ गए, क्या करेंगे हम, आंसर तो करने पड़ेंगे ही। बिहार व्यू बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। ओवरऑल रैंकिंग की बात कर रही है, यहाँ पे टॉप ओवरऑल पोजीशन पे है आपका मद्रास। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध संस्थानों की श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? मैनेजमेंट, क्या बताया था मोदी जी, प्रबंधन पहले नंबर पे, कौन आएगा? क्वेश्चन नंबर 2। सही आंसर बिल्कुल सही है, जीतेश और आशु दोनों का ही ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, ठीक है? अहमदाबाद को जो आपका वहां पे इंस्टीट्यूट है उसी को ही नंबर 1 रैंकिंग दी गई है 2024 की। रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस घटक का उच्चतम वेटेज किस श्रेणी में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3, in which category is the research and professional practice component given in the highest weightage in NIRF ranking? तो सही आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3, किसको हाईएस्ट रैंकिंग दी गई है एनआईआरएफ रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कंपोनेंट में? ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 इंजीनियरिंग, क्वेश्चन नंबर 4
NIRF रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय यानी किस यूनिवर्सिटी को पहला पोजीशन मिला है? यूनिवर्सिटी की बात करिए, यूनिवर्सिटी आपको बताया था। अगर ऑप्शन गलत लग रहे हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने सही आंसर करना है। यूनिवर्सिटी बताइए। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहां पे, जल्दी से टाइप करिए। इनोवेशन इंस्टीट्यूट हो गया आपका, कॉलेजेस मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी बताई, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहा था लिखने के लिए आपसे। ओपन यूनिवर्सिटी का भी ऐसे ही आपको बताया था। नंबर 1 रैंकिंग, फटाफट कमेंट करो इसका। पहले नंबर पे है बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु नंबर 1 पे। दूसरे पे JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे पे मणिपुर, मणिपाल। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पे कौन है। पहले नंबर पे याद रखिए बेंगलुरु, दूसरे पे JNU, तीसरे पे है जामिया मिलिया और चौथे पे है मणिपाल। पहले नंबर पे बेंगलुरु भारतीय विज्ञान संस्थान। NIRF रैंकिंग में ग्रेजुएशन आउटकम घटक किस मापदंड का मूल्यांकन किया जाता है? ये पूरे नए क्वेश्चंस हैं, समझ लो। अगर दिसंबर एग्जाम भी देना है ना तो ये चीज पढ़ के चले जाना। ग्रेजुएशन आउटकम, क्वेश्चन नंबर 5, सही आंसर है छात्र की प्लेसमेंट। प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड हो गया, ग्रेजुएशन आउटकम हो गया, उसके अलावा मीडियम सैलरी। ठीक है, एक हो गया मीडियम सैलरी और फिर एक हो गया आपका PhD स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? PhD आउटकम्स। ग्रेजुएशन आउटकम्स में किस में आती है? ग्रेजुएशन आउटकम्स में आती है ये। ग्रेजुएशन आउटकम्स मुख्य रूप से छात्र प्लेसमेंट, उच्च शिक्षा में प्रवेश की दर का मूल्यांकन किया जाता है। NIRF रैंकिंग में किस संस्थान को मेडिकल श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला? मेडिकल में क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 1 पे मेडिकल श्रेणी में, मेडिकल कैटेगरी में ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, फार्मेसी में नंबर 1 पे कौन है? फार्मेसी आपको बताया था, फार्मेसी कैटेगरी में फार्मेसी में जामिया हमदर्द दिल्ली। याद रख लीजिए, फार्मेसी में जामिया हमदर्द। जिसको नहीं रटा है कोई दिक्कत नहीं है, इस PDF में आराम से पढ़ लेना। NIRF रैंकिंग में किस घटक को सबसे अधिक वेटेज दिया जाता है? देखिए 4 तरीके के यहाँ पे आपके आ रहे हैं। पहला है TLR यानी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। थोड़ा सा मैं आप लोगों को 1 मिनट में दूसरी एक विंडो पे ले जाना चाहती हूँ, 1 मिनट होल्ड करिएगा।
अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको दिखाने जा रही हूँ। जो वेटेज की बात की जा रही है, इसको चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो अपने पास में। जो हम वेटेज की बात कर रहे थे ना, ये वही वेटेज है आपका। जरा देखिए, टीएलआर, टीएलआर में क्या क्या चीजें आती हैं। टीचिंग लर्निंग रिसोर्स पहला है आपका टीएलआर, ठीक है ना। ये पीडीएफ भी आप लोगों को मैं दे दूंगी, आराम से आप लोग पढ़ लेना इसको। टीएलआर में आता है स्टूडेंट स्ट्रेंथ। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में टीचिंग लर्निंग है तो स्टूडेंट और टीचर से रिलेटेड होगा। स्टूडेंट स्ट्रेंथ हो गया, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो हो गया, फैकल्टी विद पीएचडी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड रीजनल लैंग्वेज। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किसको वेटेज दिया जाता है टीचिंग लर्निंग में, ये पॉइंट्स हो गए। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में किस किस को यहाँ पर वेटेज दिया जाता है। पब्लिकेशन, साइटेशन, पेटेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन एंड साइटेशन इन एसडीजी। सबको प्रॉपर दिख रहा है ये। इसकी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगी, पढ़ लेना, टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पे ही दिख रहा है सबको। फिर आता है ग्रेजुएशन आउटकम। अभी आपसे ग्रेजुएशन आउटकम के बारे में पूछा गया था, 0.20 ग्रेजुएशन आउटकम। प्लेसमेंट एंड हायर स्टडी, उच्च शिक्षा में प्लेसमेंट, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो गया, मीडियम सैलरी हो गया, पीएचडी स्टूडेंट हो गया। फिर आता है आउटरीच एंड इंक्लूसिवली। आउटरीच एंड इंक्लूसिवली में रीजन डाइवर्सिटी, विमेन डाइवर्सिटी, इकोनॉमिकली सोशल चैलेंज स्टूडेंट, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट। आउटरीच एंड इंक्लूसिवली में यहां पर आएगा। मतलब ये सोचो, ये ऐसी चीज है ना, हम लोग पढ़ लेते हैं, पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं और ये छोटी छोटी चीजें हम मिस कर जाते हैं। परसेप्शन में क्या आएगा, 0.10 परसेप्शन, पीयर परसेप्शन, एकेडमिक पीयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो क्या क्या चीज है, कैसे वेटेज दिया जाता है, कैसे रैंकिंग आपकी डिसाइड होती है। तो पहली क्या चीज है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस। दूसरा है आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल। थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम। फिर आता है आउटरीच इंक्लूसिवली और फिर आता है परसेप्शन। ठीक है, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे कि मतलब बाउंस मार दिया जाएगा। तो किसको सबसे अधिक अगर हम बात करें वेटेज दिया जाता है, विच कंपोनेंट इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज इन द एनआईआरएफ रैंकिंग। तो सही आंसर क्या होगा, हाईएस्ट किसका था, सबसे ज्यादा था अगर हम बात करें 0.30 टीचिंग लर्निंग, 0.30 रिसर्च प्रोफेशनल, 0.20 ग्रेजुएशन आउटकम, 0.10 आउटरीच परसेप्शन, 0.10 का वेटेज था। तो सबसे ज्यादा वेटेज रिसर्च और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का था। रिसर्च एंड टीचिंग लर्निंग 0.30, इनको जो वेटेज था 0.30 था। वहीं हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन का कितना था, 0.20। इन दोनों का सेम है 0.30, रिसर्च टीचिंग लर्निंग। और परसेप्शन की अगर हम बात करें, परसेप्शन और आपका जो रीच है, आउटरीच वाला है 0.10। ठीक है, आ गई समझ में। वेटेज की बात करें तो हाईएस्ट वेटेज दिया जाता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अब आप कहोगे मैम ये कैसे मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए, टीचिंग लर्निंग 0.30 सबसे हाईएस्ट वेटेज, रिसर्च प्रोफेशनल 0.30, ग्रेजुएशन आउटकम 0.20, आउटरीच 0.10 और परसेप्शन 0.10। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परसेप्शन घटक का क्या अर्थ है। अभी आपने परसेप्शन देखा जिसका कि जो आपका वेटेज है 0.10 का है, इस घटक का क्या मतलब है परसेप्शन। उर्वशी आ गई ना समझ में बात। ऐसे ही आपको क्वेश्चन अगर आएंगे, वेटेज पूछा जाए, आपको बस ध्यान रखना है।
एनआईआरएफ रैंकिंग के अंतर्गत जो परसेप्शन है उसमें क्या था, पीयर परसेप्शन, पीयर एंड एम्प्लॉयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी, संस्थान की प्रतिष्ठा। पीयर कहाँ होते हैं, सहभागी कहाँ होंगे, संस्थान। तो संस्थान की प्रतिष्ठा, परसेप्शन घटक संस्थान की प्रतिष्ठा, उद्योग, शिक्षाविद और जनता के बीच उसकी छवि को प्रदर्शित करता है परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इंजीनियरिंग में नंबर 1 पे कौन है? इंजीनियरिंग में नंबर 1 पे कौन है? टॉप 100 यूनिवर्सिटी आपको पता चल गया, बाकी सब भी आपको धीरे धीरे जितनी रैंकिंग है सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं आपको। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में कौन सी थी, 50 उसमें रैंकिंग थी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसमें। सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। पहले नंबर पे कौन था, बॉम्बे था। दूसरे नंबर पे भी ऐसे ही कहा था, मैंने कहा था ना टॉप 5 आप लोग याद कर लेना, तो टॉप 5 ही आपको याद करने हैं। नंबर 1 किसमें पूछा गया, एक मिनट, इंजीनियरिंग में पूछा गया ना, तो टॉप 100 में आपके बॉम्बे कहां से आ गया भाई? टॉप 100 पे पहले नंबर पे है मद्रास, पहले नंबर पे है मद्रास। कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज कर दिया। पहले नंबर पे है मद्रास इंजीनियरिंग कैटेगरी में, मद्रास के बाद दिल्ली, फिर बॉम्बे, और फिर आपका चौथे नंबर पे, इंजीनियरिंग की बात करिए, चौथे पे कानपुर आए भाई मेरा, कानपुर, कानपुर चौथे नंबर पे। ये है रैंकिंग आपकी, इंजीनियरिंग टॉप 4। और 5वें नंबर पे इंजीनियरिंग पे कौन है आपका, खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है ना, अब कंफ्यूज मत होना, इंजीनियरिंग में अभी याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं ना, कि अगर ऐसे सीक्वेंस में लगाने को आ जाए कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप 5 को रैंक करिए, तो टॉप 5 रैंक करने का तरीका आपको इसी से ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये जो शीट है आप लोगों ने एक बार ध्यान से पढ़नी है। आर्किटेक्चर की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, आर्किटेक्चर में? ये मैंने पीडीएफ आपको पहले भी टेलीग्राम पर भेजी है, मेरे ख्याल से किसी ने पढ़ी नहीं है, मैंने भेजी थी, वहां पर भी फाइल सेक्शन पे एक बार चाहो तो चेक कर लेना। मॉर्निंग की क्लास का पीडीएफ, हाँ हाँ भाई मैं भूल गई, उसको भी मैं दे दूंगी अभी, ठीक है, अभी दे दूंगी क्लास के तुरंत बाद। आर्किटेक्चर में नंबर 1 पे कौन होगा आर्किटेक्चर में, रुड़की, खड़गपुर, कालीकट, शिवपुर। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में आपका हो गया रुड़की नंबर 1 पे, जो कि इसमें ऑप्शन पे नहीं है। टॉप स्पॉट इन आर्किटेक्चर रुड़की है नंबर 1 पे, जो कि इसमें ऑप्शन पे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, किस घटक को सबसे कम वेटेज दिया गया? ये पीडीएफ आपको जितेश, ये दोनों ही चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रही हैं, आप देखो दोनों में दिख रही हैं। बाकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो आपको आप इंग्लिश में ही दिख रही है अभी कुछ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी हिंदी में भी आपको प्रोवाइड कर दूं एनआईआरएफ रैंकिंग वाली। ठीक है, तो जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। सबसे कम वेटेज सबसे ज्यादा दिया गया रिसर्च को, टीचिंग लर्निंग को, क्योंकि इनको कितना मिला, 0.30। क्वेश्चन नंबर 12, सही आंसर है बी, परसेप्शन किसको मिला, 0.10।
और ग्रेजुएशन को 0.20। ठीक है, वेटेज समझ में आ गया सबको। एक था आउटरीच वाला, एक और है आउटरीच, यानी ये तीन है यहाँ पे वेटेज में, 1 2 3 4 5। एक आउटरीच है, इसका भी कम है 0.10। डन, आगे बढ़े। मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में दूसरे स्थान पर कौन सा कॉलेज रहा? आप देखो, दूसरे स्थान पर मेडिकल कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, चंडीगढ़ का है वो। दूसरे नंबर पे है चंडीगढ़ का इंस्टीट्यूट है। पहले नंबर पे है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। पहले नंबर पे दिल्ली का इंस्टीट्यूट है, अभी पढ़ लेना इसको। दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ का है, इसमें से ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, तरीका मिल जाएगा, बस कहने का मतलब ये, लॉ श्रेणी में पहले स्थान पर किस संस्थान ने यहाँ पे जो है स्थान प्राप्त किया है लॉ कैटेगरी में? अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं, मैचिंग में भी आ सकते हैं। लॉ में कौन है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ओवरऑल का तो अलग ही दिया गया है परसेंटेज, बट लॉ की बात करें तो लॉ में कौन हुआ भाई? 3 ओपन यूनिवर्सिटी में दिया गया है, जो रैंकिंग दी गई है, 3 ओपन यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी गई है। अभी रटा नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन, है ना? इसलिए कंफ्यूजन है। क्या होगा, तुक्का मार दो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो एग्जाम में क्या मैम छोड़ा है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसको भी हम लोग करके आएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी वहां पे निगेटिव मार्किंग अभी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है शायद दिसंबर वाले एग्जाम से हो सकती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का पढ़े नहीं है इसलिए, हाँ तो वही मैं कह रही हूँ ना, ये जो टॉपिक है ये जनरली अभी ये नया आया है, अभी 12 अगस्त को तो आया है, तो ये रैंकिंग तो पहले ही पता चल गई होगी, पक्की बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, जल्दी से आप लोग सर्च करके बताएंगे, ठीक है। 14 के बाद 15, एनआईआरएफ रैंकिंग में किस घटक के तहत अनुसंधान और प्रकाशन कार्य का मूल्यांकन किया जाता है? अभी आपको रिसर्च, आउटरीच और ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिसर्च एंड पब्लिकेशन में क्या चीज आएगी? रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस आएगी, ऑप्शन नंबर बी। रिसर्च में रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस। कुछ नहीं आ रहा। और अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा तब क्या होगा? अब ये देखो, छात्र निकाय ये पूछा गया, अभी स्टूडेंट फैकल्टी किसके अंतर्गत थी? स्टूडेंट फैकल्टी, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, अभी अभी कंपोनेंट दिखाए थे आप लोगों को।
टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। बस वही मैं कह रही हूँ ना, एक बार ही आपको उठा के तो देखनी ही पड़ेगी भाई, बिना देखे तो काम नहीं चलने वाला इसका। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये? फैकल्टी क्वालिटी को किस घटक में रखा गया? फैकल्टी क्वालिटी, फैकल्टी, टीचर, स्टूडेंट किसके अंतर्गत आएंगे? टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के अंतर्गत। टीचिंग लर्निंग का वेटेज कितना है? 0.30। सेम ऐसे ही रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिसर्च के अंतर्गत आएगी और ये भी 0.30। ग्रेजुएशन आउटकम 0.20 और परसेप्शन 0.10, है ना? तो वेटेज भी याद रखिएगा। टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, परसेप्शन घटक का उच्चतम वेटेज किस श्रेणी में दिया गया? परसेप्शन, प्रतिष्ठा, पीयर आपका जो है सहभागी, जहां पे सहयोग है, सारी चीजें हैं, तो वहां पे इन्होंने कहा कि अगर हम वेटेज की बात करें तो किसको सबसे ज्यादा दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉ। परसेप्शन कंपोनेंट गिवन द हाईएस्ट वेटेज इन लॉ, लॉ की फील्ड में दिया गया। एनआईआरएफ रैंकिंग में किस घटक के तहत प्लेसमेंट? अब ये देखो, प्लेसमेंट आपने देखा था ना, प्लेसमेंट ग्रेजुएशन आउटकम्स, पढ़ना पड़ेगा भाई, ग्रेजुएशन आउटकम्स के अंतर्गत आपका प्लेसमेंट हो गया, छात्र से संबंधित चीजें हो जाएंगी इसके अंतर्गत। तो अब देखो भाई, टाइम तो बचा नहीं है, तो ये पीडीएफ मैं देने वाली हूं, आप लोग कितने लोग पढ़ना चाहोगे? जल्दी थम्स अप कर दो भाई, जितने लोग पढ़ना चाहते हो जल्दी से थम्स अप कर दो। टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो भाई जल्दी से, जहां पर मैं ये शेयर करने वाली हूँ। टाइम कम बचा है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 15 मिनट इसको पढ़ लेना, इस पीडीएफ को। अभी मॉर्निंग वाली भी मैं देने वाली हूँ और ये वाली। और आप लोग अगर चाहते हो कि और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहे, तो भाई गाइस, यहाँ पर 299 का आप वन टाइम यानी एक ही बार पेमेंट करना है भाई, वन टाइम का मेंबरशिप ले सकते हो। दिसंबर तक की पूरी तैयारी आपको करवा दी जाएगी। और ये जो री एग्जाम है उसके तो क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हो। पढ़ेंगे ना? चलो वेरी गुड, पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। बाकी कहते हैं ना कि बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर लो, बड़े से बड़े बैचेस ले लो, कुछ भी कर लो भाई साहब, घोड़े को किनारे तक खींच के लाया जा सकता है, तालाब के किनारे, लेकिन घोड़ा पानी पिएगा या नहीं पिएगा वो घोड़े के ऊपर है। तो सेम चीज है आप लोगों के साथ भी, कंटेंट आपके सामने है, आप लोगों ने सिर्फ इसको पढ़ना है, सॉल्व करनी है, चीजें समझना है। और ये जो मैं आप लोगों को ये वाली, एक मिनट में दिखा देती हूँ, एक और जो पीडीएफ जो मैं आपको देना चाह रही हूँ। देखो, कोई लाइक आइक है ही नहीं भैया, इतनी मेहनत करने के बाद कोई लाइक नहीं करता है। इंडियन रैंकिंग में ये देखिए, ये कितने कंपोनेंट हैं? टीचिंग लर्निंग आउटकम है आपका, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच, परसेप्शन। ये 5 कंपोनेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो रैंकिंग की ये जो पूरी पीडीएफ है। कानपुर गया है? कहाँ पे गया भाई कानपुर? वेरी गुड। कानपुर में कहाँ गया है? किस दिन एग्जाम है आप लोगों का? ये फुल फॉर्म जो दिए गए हैं, फुल फॉर्म भी याद करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, बनेगा आपका। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस में क्या क्या है? स्टूडेंट स्ट्रेंथ, ये समझ लेना, ऑनलाइन एजुकेशन, मल्टीपल एंट्री, नॉलेज सिस्टम। टीचिंग लर्निंग यानी टीचर स्टूडेंट की बात हो रही है। रिसर्च में रिसर्च से जुड़ी पब्लिकेशन, साइटेशन, पेटेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन, साइटेशन। ग्रेजुएशन आउटकम में प्लेसमेंट, हायर स्टडी, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन यानी यूनिवर्सिटी से जुड़ा, हायर एजुकेशन से जुड़ा ग्रेजुएशन आउटकम, पीएचडी स्टूडेंट भी इसी में ही है। आउटरीच में रीजन डाइवर्सिटी, वुमेन डाइवर्सिटी। इकोनॉमिकली सोशल चैलेंज स्टूडेंट यानी पहुंच बढ़ाना दूर तक की, कहां तक हम बढ़ाएंगे पहुंच, तो ये सारे हैं आपके सामने। अभी एडमिट कार्ड कहाँ आया है? अभी तो सिटी वो अलॉटमेंट आया है। परसेप्शन में पीआर परसेप्शन, एकेडमिक पीआर एंड एम्प्लॉयर्स। तो भाई सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? वन टाइम का आप लोग को सपोर्ट करना है गाइस, जिससे कि मेरे को भी आसानी हो जाए कंटेंट बनाने में। इंटरनेट वगैरह सारी चीजें चलती हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से वन टाइम पेमेंट करके यहाँ पे ये मेंबरशिप ले लीजिए। और दूसरी चीज क्या है, अगर आपको लग रहा है कि मैम अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, तो गाइस ये जो न्यू क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन, ये जो नए एमसीक्यू जो मैं करवा रही हूँ, ये आपके दिसंबर में भी काम आने वाले हैं। तो इसलिए दिसंबर क्या, ये समझो नेक्स्ट जून 2025 तक, क्योंकि अगली रैंकिंग आएगी अगले साल तक की।
ठीक है ना। तो इसलिए सपोर्ट करते रहो, ये पीडीएफ लेते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नया कंटेंट स्टार्ट हो चुका है दिसंबर वाला भी, तो कोई क्लास मिस मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।